नमस्कार, दयानंद एजुकेशनल ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम संभागीय व्यवस्था के भाग 2 की बात करेंगे। पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में देखा है, जिनमें विशेषतः हमने संभागीय व्यवस्था के प्रमुख फैक्ट जो भी थे उनकी जानकारी ली थी, और उसके बाद हमने एक महत्वपूर्ण संभाग जोधपुर संभाग के बारे में चर्चा की थी। आज दूसरा महत्वपूर्ण संभाग उदयपुर संभाग की चर्चा करते हैं। उदयपुर संभाग में भी 6 जिले हैं। जोधपुर संभाग में भी 6 जिले थे और उदयपुर संभाग में भी 6 जिले हैं, यानी सर्वाधिक जिलों वाला संभाग हो गया उदयपुर। कौन कौन से जिले हैं? तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, नवीनतम जिला प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। 6 जिले उदयपुर संभाग में, 6 जिले ही जोधपुर संभाग में थे। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। प्रतापगढ़ जिला जो है वो नवीनतम जिला है, यानी राजस्थान का नवीनतम जिला किस संभाग में है? तो वो है उदयपुर संभाग में। इसके बाद महत्वपूर्ण जानकारियों की बात करते हैं। उदयपुर संभाग से हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती है, देखते हैं। तो उदयपुर संभाग की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, उदयपुर संभाग सर्वाधिक वनस्पति वाला संभाग है, यानी वन भूमि वाला संभाग। क्योंकि अरावली का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान के उदयपुर जिले में है, इसलिए सर्वाधिक वनस्पति भी उदयपुर संभाग के अंतर्गत है। इसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो वो भी उदयपुर संभाग के अंतर्गत। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग। जनजाति और अनुसूचित जाति अलग अलग है। अनुसूचित जाति यानी ऐसी वो आएगी जयपुर संभाग में, और अनुसूचित जनजाति की बात करें जिसमें भील, मीणा, ग्रासिया, डामोर, कथोड़ी, सांसी, कंजर, ये लोग ये अनुसूचित जनजाति में आते हैं, और अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक उदयपुर संभाग में है। इसके बाद सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला संभाग। देखिए, सर्वाधिक नदियां कोटा संभाग में हैं, जबकि सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला संभाग अगर बात करें तो वो है उदयपुर संभाग। सर्वाधिक मीठे पानी की झीलों वाला संभाग। मीठे पानी की झीलें, तो सर्वाधिक मीठे पानी की झीलों की बात करें तो उदयपुर संभाग में सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झीलें हैं, और खुद उदयपुर जिला राजस्थान में झीलों की नगरी कहलाता है। भारत में झीलों की नगरी श्रीनगर को कहते हैं, विश्व में झीलों की नगरी फिनलैंड को कहते हैं, और राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है, लेक सिटी ऑफ राजस्थान। और सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें हैं उदयपुर संभाग में। तो सर्वाधिक वनस्पति वाला संभाग, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग, सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला संभाग, और सर्वाधिक मीठे पानी की झीलों वाला संभाग। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक वनस्पति वाला जिला कौन सा है राजस्थान का, तो सर्वाधिक वनस्पति वाला जिला है उदयपुर खुद, और प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वनस्पति है प्रतापगढ़ जिले में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले की बात करें, लिंगानुपात यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो होती है वो लिंगानुपात होती है, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राजस्थान का जिला है डूंगरपुर। 994 लिंगानुपात है डूंगरपुर का। जिले की बात करें तो डूंगरपुर, संभाग की बात करें तो उदयपुर। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले संभाग की बात करें तो उसका उत्तर है उदयपुर। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले की बात करें
तो भी उत्तर है उदयपुर। सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाले संभाग की बात करें तो उसका उत्तर है उदयपुर संभाग। और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है तो कोटा संभाग। और सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है तो उसका उत्तर होगा चित्तौड़गढ़। और सर्वाधिक मीठे पानी की जिले संभाग की बात करें तो उदयपुर और जिले की बात करें तो उदयपुर। इसकी अगर आकृति की बात करें कि उदयपुर संभाग की आकृति किस प्रकार की है तो इसकी आकृति एक देश श्रीलंका के समान है। उदयपुर संभाग की आकृति किस प्रकार की है तो उदयपुर संभाग की आकृति श्रीलंका के समान है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी है उदयपुर संभाग से संबंधित कि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग भी उदयपुर संभाग है। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान के साथ में 5 राज्यों की अंतर्राज्यीय सीमा है, जिसमें सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा उदयपुर संभाग के जिलों के साथ में है। तो उदयपुर संभाग सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है। इससे पहले हमने बात की थी सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला यानी किसी देश के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो वो है जोधपुर संभाग। और अंतर्राज्यीय की बात करें तो उसका जवाब है उदयपुर संभाग। तो ये उदयपुर संभाग से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे। सर्वाधिक वनस्पति वाला संभाग, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग, सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला संभाग, सर्वाधिक मीठे पानी की झीलों वाला संभाग, और इसकी आकृति श्रीलंका के समान है, और सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग। 6 जिले आते हैं तो सर्वाधिक जिलों वाला संभाग भी उदयपुर है। उदयपुर के अलावा सर्वाधिक जिलों वाला संभाग जोधपुर भी है, क्योंकि उसमें भी 6 जिले आते हैं। अब हम तीसरा महत्वपूर्ण संभाग जयपुर संभाग की बात करते हैं। जयपुर संभाग में 5 जिले हैं। एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं तो जयपुर, जयपुर से अलग हुआ दौसा भी उदयपुर में है, सीकर, शेखावाटी के 2 जिले सीकर और झुंझुनू, और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है अलवर। अलवर जिला इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलवर भरतपुर के पास में है। तो अक्सर भरतपुर संभाग का मान लेते हैं हम अलवर को, लेकिन अलवर जिला जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू और अलवर ये 5 जिले जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो एकमात्र ऐसा संभाग जिसमें 5 जिले हैं। इससे पहले हमने बात की जोधपुर की, उसमें 6 थे। उदयपुर की बात की, उसमें भी 6 थे। और अब बात कर रहे हैं जयपुर की। जयपुर में 5 जिले हैं। अगर हम जयपुर संभाग के मुख्य फैक्टों की जानकारियां देखें तो सबसे पहले सर्वाधिक इसकी पहचान जनसंख्या से होती है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग यानी राजस्थान का ऐसा संभाग जिसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो है जयपुर, और जिले में भी जयपुर। सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग, राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनघनत्व जयपुर संभाग का है। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी जयपुर संभाग में हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला संभाग, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला संभाग। हमने बात की उदयपुर संभाग में कि सर्वाधिक जनजाति वाला संभाग, सर्वाधिक जनजाति उदयपुर संभाग में थी, जबकि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जयपुर संभाग में है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक जनघनत्व वाला, सर्वाधिक साक्षरता वाला, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला और एकमात्र ऐसा संभाग जिसमें 5 जिले हैं वो है जयपुर संभाग। अगर मैं जिलों में बात करूं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो उसका जवाब जयपुर है।
सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो भी उसका उत्तर जयपुर है। सर्वाधिक साक्षरता वाले संभाग की बात करें तो उसका उत्तर जयपुर है। लेकिन जिले की बात करें कि सर्वाधिक साक्षरता जिले में हम देखें तो फर्स्ट पे है कोटा, ठीक है। और उसके बाद हम पुरुष साक्षरता में देखें कि पुरुष साक्षरता में फर्स्ट कौन है, तो उसका जवाब है झुंझुनू। और महिला साक्षरता की बात करें तो महिला साक्षरता में वापस उत्तर होगा कोटा। देखिए संभाग में अलग हैं, संभाग में तो है जयपुर संभाग। अगर कुल साक्षरता की बात करें तो कोटा जिला, और कुल साक्षरता में पुरुष साक्षरता में अगर जिले की बात करें तो उसका जवाब है झुंझुनू, और महिला साक्षरता में जिले की बात करें तो उसका जवाब है कोटा। तो यह है जयपुर संभाग से संबंधित। अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा जयपुर जिले में है, और संभाग की बात करें तो भी जयपुर है। तो ये जयपुर संभाग से संबंधित था। जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू और अलवर। सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनघनत्व, सर्वाधिक साक्षरता और सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला संभाग। इसके बाद चौथे संभाग में हम बीकानेर संभाग की बात करते हैं। बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं। अब जितने भी बाकी संभाग हैं उनमें सब में 4-4 जिले हैं। 2 संभाग ऐसे थे जिनमें 6-6 जिले थे, जोधपुर और उदयपुर, सर्वाधिक जिलों वाले संभाग। उसके बाद हमने बात की जयपुर संभाग की, एकमात्र ऐसा संभाग जिसमें 5 जिले, और बाकी सभी संभागों में 4-4 जिले हैं। तो कौन कौन से जिले हैं? बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। ये 4 जिले बीकानेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। बिग चूहा से याद कर सकते हैं, हालांकि शॉर्टकट ट्रिक्स का कम ही इस्तेमाल करें। तो 4 जिले ये उत्तरी संभाग के रूप में जाना जाता है। सबसे बड़ा प्रश्न इसका यह है कि ये पूर्णतः मरुस्थलीय संभाग है, पूर्णतः मरुस्थलीय संभाग। हालांकि बात की जाए कि सर्वाधिक मरुस्थलीय भूमि वाला संभाग कौन सा है, तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि सर्वाधिक मरुस्थलीय भूमि वाला संभाग है जोधपुर संभाग। लेकिन बात की जाए पूर्णतः मरुस्थलीय संभाग, तो पूर्णतः मरुस्थलीय संभाग हो गया बीकानेर। क्यों? क्योंकि चारों जिले मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं, और जोधपुर संभाग का एक जिला सिरोही मरुस्थल के अंतर्गत नहीं आता। तो पूर्ण रूप से मरुस्थलीय संभाग की बात करें तब तो बीकानेर देना है, और मरुस्थलीय भूमि में सर्वाधिक विस्तार वाले संभाग की बात आ जाए तो उसका जवाब जोधपुर संभाग होगा। न्यूनतम नदियों वाला संभाग, नदियां यहां पर बिल्कुल कम है। देखिए 2 जिले तो ऐसे हैं जहां नदी है ही नहीं, बीकानेर और चूरू, नदी विहीन जिले। राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जहां एक भी नदी नहीं है, वो है बीकानेर और चूरू। अब बचे हुए 2 जिले गंगानगर और हनुमानगढ़, इसमें एक नदी है घग्गर नदी, जिसे राजस्थान का शोक कहा जाता है, और ये हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले में बहती है। तो न्यूनतम नदियों वाला संभाग हो गया बीकानेर। नदियों की बात करें सर्वाधिक की तो कोटा में है। सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाले संभाग की बात करें तो उसका जवाब उदयपुर है, और न्यूनतम नदियों वाले संभाग की बात करें तो उसका जवाब है बीकानेर संभाग। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, अगर बात की जाए न्यूनतम अनुसूचित जनजाति किस संभाग में है, तो उसका जवाब भी बीकानेर संभाग है। बीकानेर संभाग में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति थी उदयपुर में, और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है बीकानेर संभाग में। तो न्यूनतम नदियों वाला संभाग, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला संभाग, पूर्ण रूप से मरुस्थलीय संभाग। अगर बात की जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक मरुस्थलीय भूमि वाला जिला कौन सा है, तो उसका जवाब होगा जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर। लेकिन बात की जाए कि पूर्ण रूप से मरुस्थलीय
जिले, तो उसका जवाब भी जैसलमेर और बाड़मेर है। लेकिन पूर्ण रूप से मरुस्थलीय संभाग की बात की जाए तो उसका जवाब है बीकानेर संभाग। तो बीकानेर संभाग में 4 जिले थे, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। 5वां महत्वपूर्ण संभाग है अजमेर की बात करते हैं। अजमेर संभाग, अजमेर संभाग में भी 4 जिले हैं, अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा। तो अजमेर संभाग में भी 4 जिले। अब बाकी बचे हुए सभी संभागों में 4-4 जिले हैं। इसका सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये मध्यवर्ती संभाग है, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग। अगर हम बात करें कि राजस्थान के बीचों बीच में, तो बीचों बीच राजस्थान के नागौर जिले का लामपोलई है, तो नागौर जिला भी अजमेर संभाग में आता है। अजमेर, नागौर और टोंक, ये 3 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा न तो किसी देश से मिलती है न किसी राज्य से मिलती है। केवल भीलवाड़ा की सीमा जो है वो एमपी से लगती है। तो न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला, यानी सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला कौन सा संभाग था? तो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग था उदयपुर संभाग। और सबसे कम यानी न्यूनतम सीमा बनाने वाला संभाग है वो है अजमेर संभाग। भीलवाड़ा की सीमा मध्य प्रदेश के साथ में लगती है, मात्र 16 किलोमीटर। सबसे बड़ा प्रश्न इसका यह है कि ये ऐसा संभाग है जिसकी सीमा सभी संभागों से लगती है। सभी संभागों से सीमा बनाने वाला संभाग। और इसकी आकृति की बात करें तो अजमेर संभाग की आकृति है जम्मू एंड कश्मीर के समान, जम्मू कश्मीर के समान इसकी आकृति है। हमने उदयपुर संभाग की बात की थी, तो उदयपुर संभाग की आकृति थी श्रीलंका के समान, और अजमेर संभाग की आकृति की बात करें तो इसकी आकृति है जम्मू और कश्मीर के समान। तो ये अजमेर संभाग से संबंधित था। अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा ये 4 जिले अजमेर के अंतर्गत आते हैं। मध्यवर्ती संभाग है, न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, मात्र 16 किलोमीटर भीलवाड़ा। बाकी तीनों जिले मध्यवर्ती जिलों के रूप में जाने जाते हैं, अंतर्वर्ती जिलों के रूप में, क्योंकि इन तीनों जिलों की सीमा किसी भी राज्य या देश से नहीं लगती है। और सबसे बड़ा प्रश्न, सभी संभागों से सीमा बनाने वाला संभाग अजमेर संभाग। इसके बाद बात करते हैं कोटा संभाग की। कोटा संभाग, कोटा में भी 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं? तो कोटा हाड़ौती संभाग के रूप में जाना जाता है। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, तो 4 जिले कोटा संभाग के अंतर्गत आते हैं। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी इलाका कोटा संभाग के अंतर्गत। और ये कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इन्हें हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत भी लिया जाता है। कोटा में सर्वाधिक नदियां हैं, तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग नदियों को लेकर के खूब सारे प्रश्न आए कि सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला संभाग उदयपुर संभाग, सर्वाधिक नदियां कोटा संभाग, न्यूनतम नदियां बीकानेर संभाग, सर्वाधिक नदियों वाला जिला, तो उसका जवाब है चित्तौड़गढ़। और न्यूनतम नदियां यानी कि ऐसे जिले जहां नदी है ही नहीं, नदी विहीन जिले बीकानेर और चूरू। तो नदियों को लेकर के काफ़ी सारे प्रश्न हैं, सभी का जवाब अलग अलग है। न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग, यानी कोटा संभाग में सबसे कम लोग रहते हैं, न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कोटा संभाग। इसके अलावा झालावाड़ जिला सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है
जिले के रूप में देखें तो झालावाड़, स्थान के रूप में देखें तो माउंट आबू, और संभाग के रूप में देखें तो सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग, यानी सबसे ज़्यादा अगर वर्षा की बात करेंगे तो वर्षा सबसे ज़्यादा होती है कोटा में। इसके अलावा सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग, जहाँ वर्षा होगी वहाँ आर्द्र भूमि होगी, आर्द्रता वाला संभाग। तो ये कुछ कोटा संभाग से संबंधित था। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला संभाग, सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग। अगर हम सर्वाधिक वर्षा वाले जिले की बात करें तो उसका जवाब झालावाड़ होगा। हम राजस्थान के सबसे नवीनतम संभाग भरतपुर की बात करते हैं। भरतपुर संभाग, इसमें भी 4 जिले हैं। अब भरतपुर संभाग 4 जिले हैं, कब बना था? 4 जून 2005 को। कौन कौन से जिले हैं? तो भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये 4 जिले हैं। अगर बात की जाए कि भरतपुर से पहले ये चारों जिले किस संभाग में थे, तो भरतपुर और धौलपुर ये दोनों जिले थे जयपुर संभाग में, और करौली और सवाई माधोपुर ये जिले थे कोटा संभाग में। यानी भरतपुर खुद भरतपुर संभाग से पहले किस संभाग के अंतर्गत आता था? तो जयपुर संभाग के अंतर्गत आता था। इसके अलावा नवीनतम संभाग, राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग किसके काल में बना? तो श्रीमती वसुंधरा राजे के काल में, 4 जून 2005। जिले की बात की जाए कि नवीनतम जिला कौन सा है, तो नवीनतम जिला है प्रतापगढ़, 26 जनवरी 2008। जो कौन से संभाग में आता है? तो वो उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। नवीनतम संभाग की बात की जाए तो भरतपुर संभाग। न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग, अब लिंगानुपात जिले में बात की जाए तो राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात है धौलपुर जिले का, और धौलपुर जिला किस में आता है? भरतपुर में आता है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले संभाग की बात की जाए तो भी उसका उत्तर होगा भरतपुर संभाग। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग, राजस्थान में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो उसका जवाब है धौलपुर जिला। और संभाग की बात की जाए तो भरतपुर संभाग, क्योंकि धौलपुर जिला भी किस संभाग में आता है? भरतपुर संभाग में। यानी राजस्थान के पश्चिमी जिले बड़े हैं, तो पश्चिम में है जोधपुर संभाग, उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, और पूर्वी जिले छोटे हैं, तो पूर्वी जिलों में धौलपुर, करौली ये जिले। तो न्यूनतम क्षेत्रफल भी किस संभाग का हो गया? भरतपुर संभाग का। तो ये 7 संभाग थे, हमने इनके विभिन्न मुख्य मुख्य फैक्ट जानकारी में लिए और कौन कौन से जिले इनके अंतर्गत आते हैं। एक प्रश्न और है, संभाग स्तर पर जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है उसे हम कहते हैं संभागीय आयुक्त। संभागीय आयुक्त। तो राजस्थान में 7 संभाग हैं, 7 संभागों में हमने 33 जिले, किस संभाग में कौन से जिले आते हैं उन सब की जानकारी प्राप्त की है कि जोधपुर और उदयपुर में 6 जिले हैं, जयपुर में 5 जिले हैं, बाकी बचे हुए संभागों में 4 जिले हैं। सबसे नवीनतम संभाग भरतपुर है, सबसे नवीनतम जिला प्रतापगढ़ है। तो ये संभागीय व्यवस्था से संबंधित टॉपिक था, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक में ये टॉपिक काम आने वाला है। अगर हमें संभागीय व्यवस्था के बारे में पूर्ण रूप से पता चल गया, जिलों की लोकेशन के बारे में पता चल गया, तो आगे आने वाले जितने भी टॉपिक हैं उनमें हमें सरलता रहेगी। धन्यवाद।